जैसे कि आपको अपने थंबनेल देख के पढ़ा ही है कि यहाँ पे पादप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं और पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर है लिनियस को। ऐसे हम अपना प्रश्न 2 देखते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है स्वीडिश ने। प्रश्न 3, पुष्पी पादपों को रखा गया है, उसे किस में रखा जाता है? इसका आंसर है फेनोरोगिस में। प्रश्न 4, आपका प्रश्न 4 है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो इसका राइट आंसर है स्पेसीज। जैसे कि आपको पता ही है कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे होता है। पहले हमारा वर्गीकरण में स्पीसीज आता है, फिर उसके बाद फैमिली आती है, फिर उसके बाद जीनस आता है, फिर उसकी ऑर्डर आता है। यही हमारी कंडीशन होती है ना। प्रश्न 5, हाइड्रोफाइटस होते हैं, आंसर है जलीय पौधे। प्रश्न 6, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? आंसर है अनवृद्धबीजी। प्रश्न 7, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? आंसर है ल्यूवेनहुक ने। प्रश्न 8, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो वो क्षण रूपी होती है और एक होती है गोलीय। ये दोनों ही होती हैं जीवाणुओं की। प्रश्न 9 है, एक गोल जीवाणु कहलाता है? आंसर है कोकस। प्रश्न 10, वास्तविक केंद्रक जिसमें अणु उपस्थित होते हैं, तो वो होते हैं जीवाणु में। प्रश्न 11, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। जो हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक जीव है। अब प्लाज्मा को ही हम जो छोटा जीव होता है उसका ही नाम होता है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न 12, मानव की आंत में पाए जाने वाला बीजाणु है? कोरिनी बैक्टीरियम। प्रश्न 13, नाइट्रोजन यौगिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? आंसर है फली। प्रश्न 14, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लैक्टोबैसिल। अब जो ये लैक्टोबैसिल जो ये सूक्ष्म जीव होता है ना, ये मनुष्य की जो नली होती है ना, आहार नली जो होती है, आहार नली आप मतलब कि जो नली होती है खाने की जो होती है ना, आहार नली, ये इसमें ही पाया जाता है। हाँ, प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये एक बैक्टीरिया ही था जो था, आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन 16, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो वो की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने जो विषाणु की सर्वप्रथम जो खोज की थी ना, वो तंबाकू के जो पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियों पे की थी। प्रश्न 18, टीएमवी शब्द संबंधित है? आंसर है विषाणुओं से। प्रश्न 19, हाँ, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है?
हाइड्रोफोबिया, ये कुत्ते के काटने से भी होता है, बंदर के काटने से भी होता है, बिल्ली के काटने से भी होता है और यह हवा में भी होता है। प्रश्न 20, विषाणु वृद्धि करता है, किसमें करता है वो वृद्धि? सीधी सी बात है, विषाणु है तो वो जीवित शरीर में ही करेगा। प्रश्न 21, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है गाइस। इबोला वायरस, ये बहुत पहले हमारे देश में भी इबोला वायरस हुआ था। इससे पता है क्या होता है? इबोला वायरस जो हमारे जो नसें होती हैं ना, नसों में से हमारा जो खून होता है वो बाहर निकलने लगता है, हमारे ब्लड, जिसके कारण इंसानों की मौत भी होया करती थी। ये बहुत ही भयानक वायरस था। प्रश्न 22, यीस्ट में काई का जनन होता है? मुकुलन द्वारा। प्रश्न 23, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है गाइस जीवाणुओं द्वारा। प्रश्न 24, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है वो। प्रश्न 25, किस शैवाल के आयोडीन प्राप्त होता है? ओडोगोरिनियम में। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उपवर्ग का कार्य करता है? आंसर है नीरहरित शैवाल। प्रश्न 26, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है सॉरी गाइस, आंसर है ये क्या कहते हैं, आंसर है शैवाल के द्वारा। प्रश्न 27, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आंसर है प्रोटीन से। प्रश्न 28, सभी कवक सदैव होते हैं? विविधपोषी। प्रश्न 29, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आंसर है साइकोर्स। प्रश्न 20, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से कौन सी जल स्तर जल कहते हैं? आंसर है बायोफाइटियस।